ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामयी जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी चरणानुयोग सूचक चुलिका में भावलिंगी मुनियों का यथार्थ स्वरूप बताते हुए आत्म स्वरूप में लीनता, दृष्टा ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा भाव का परिणमन, सब कुछ सुनकर पढ़कर जो करना है वो एकमात्र भेद ज्ञान से भेद विज्ञान, और अंत में यह करने से भी छूटकर मात्र जो अस्तित्व का स्वयं का होनापना रह जाए, सारे भेद वहाँ पर से दृष्टि हट जाए, पर्याय गुणों के भेद से भी दृष्टि होकर अभेद अखंड एक ध्रुव तत्व में स्थिर होना, जिसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहें, सम्यक चारित्र कहें, सम्यक दर्शन कहें, और ऐसे सम्यक दर्शन के आधार से अनंत काल के लिए उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, जिसमें सिर्फ स्वरूप की एकाग्रता हो। लेकिन इस विचार के, इस मान्यता के, इस श्रद्धान के आधार पर चिंतन 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 चलते चलते यह विचार स्थिर हो जाए, स्वरूप में, स्वभाव में एकाग्र हो जाए, उसी का नाम ध्यान है। और इस ध्यान के आधार पर काया का भी उत्सर्ग होना, देहाध्यास संपूर्णतः 100% मिट जाना। देह पर मच्छर बैठ रहे, मधुमक्खी बैठ रहे, देह को कोई जला रहा है, देह को कोई खा रहा है, वहाँ पर दृष्टि का न होना और दृष्टि स्वरूप स्वभाव में अंतर्मुहूर्त तक टिक जाए तो एक समय में केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। ऐसा यह मोक्ष मार्ग। अब ऐसा दर्शाते हैं कि अनेकाग्रता के मोक्ष मार्ग पना घटित नहीं होता, अर्थात अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि पहले की गाथा में लिया कि दृष्टा ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा में परिणति बांधकर, यानी लीन करके अचल रूप से सिर्फ और सिर्फ स्वरूप और स्वभाव का अवलंबन करे तो अल्पकाल में केवल ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति हो। अब गाथा 243 243 में कह रहे हैं, यदि श्रमण वह मुनि दशा को ही दर्शा रहे हैं जहाँ हमें पहुँचना है, अन्य द्रव्य का आश्रय करके अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है अथवा द्वेष करता है, तो वह विविध कर्मों से बंधता है। श्वास का आलम्बन लिया, मंत्र तंत्र का आलम्बन लिया, सूत्र का आलम्बन लिया, किसी व्यक्ति विशेष का, परमात्मा का भी आलम्बन क्यों न लिया, यह पर का आलम्बन है, द्रव्य का आश्रय नहीं है। ऐसे बिना द्रव्य के आश्रय को अज्ञानी कह रहे हैं, चाहे वो इसमें एकत्व कर ले,
उसके आधार पर शून्य दशा तक, शांत दशा तक भी क्यों न पहुंच जाए, तो भी वो कर्मों का बंध कर रहा है। अब इसकी टीका में कह रहे हैं, जो वास्तव में ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र विषय को नहीं भाता, एकाग्र यानी एक अग्र यानी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान स्वभावी ज्ञायक भाव के लक्ष्य से, एकमात्र लक्ष्य से, जिसे सम्यक एकांत कहा, ऐसे विषय को नहीं भाता, वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय करता है। पर द्रव्य, पर भावों का, पर वस्तु का, पर व्यक्ति विशेष का आश्रय करना और उसका आश्रय करके ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से भ्रष्ट वह स्वयं अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग अथवा द्वेष करता है, और ऐसा मोही रागी द्वेषी होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता है, परंतु मुक्त नहीं हो पाता। इससे अनेकाग्रता को मोक्ष मार्गपना सिद्ध नहीं हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वद्रव्य स्वभाव, ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी का भी आश्रय पर का आश्रय है, चाहे वो परमात्मा का भी क्यों न हो, वो पर समय में है। किसकी अपेक्षा से? स्वानुभूति की अपेक्षा से। व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं, व्यवहार तो होगा, व्यवहार से ही निश्चय में जाया जाएगा, परंतु कौन सा व्यवहार? जो एकमात्र निश्चय का लक्ष्य कराए। इससे अनेकाग्रता को मोक्ष मार्गपना सिद्ध नहीं होता। एक अग्र विषय यानी एकमात्र ज्ञानात्मक आत्मा रूप, इस बात को यहाँ सिद्ध किया है। अब आगे उसी को फिर से सिद्ध करते हैं कि अब एकाग्रता वह मोक्ष मार्ग है, ऐसा आचार्य महाराज कुंद आचार्य देव निश्चित करते हुए मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन का उपसंहार करते हैं। गाथा 244 में, यदि श्रमण पदार्थों में मोह नहीं करता, राग नहीं करता और न ही द्वेष को प्राप्त होता है, तो वह नियम से निश्चित विविध कर्मों को खपाता है। अब टीका में कह रहे हैं कि जो ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र विषय को ही भाता है, वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं करता। नहीं करने का मतलब संपूर्णतः निषेध नहीं कहा कि जब अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में, अपने स्वरूप में, अपने ज्ञायक भाव में लीन हुआ, तो अन्य का आश्रय सहज ही छूट ही जाता है, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ किसी का निषेध भी नहीं किया जा रहा है, न ग्रहण करना है न कुछ त्याग करना है, क्योंकि आत्मा तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला है। पर्याय की अपेक्षा से ग्रहण त्याग का स्वरूप बताया है द्रव्य तक पहुँचने के लिए। व्यवहार की अपेक्षा से उपदेश दिया जाता है, क्योंकि जब तक बाहर से परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः निवृत्ति नहीं होगी, ये जो भावलिंगी मुनियों की दशा, श्रमण दशा का यहाँ प्ररूपण चल रहा है कि जीव चौथे गुणस्थानक में स्वरूपाचरण चारित्र के द्वारा, यानी अपने आत्मा का स्वरूप का टंकोत्कीर्ण यथार्थ श्रद्धान निर्णय, टंकोत्कीर्ण निर्णय, लेकिन वह निर्णय घर पे रहकर नहीं, इसलिए 6 महीने का पीरियड दिया कि निरंतर वस्तु स्वरूप को सुनकर समझकर 6 महीने एकांत में रहकर या सत्संगियों के साथ रहकर निवृत्ति क्षेत्र में रहकर, और उसे व्यवहार की अपेक्षा से सर्वसंग परित्याग या एकांत क्षेत्र कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार।
सीधे वन जंगल की बात नहीं बता रहे हैं कि ऐसे सत्संगियों के साथ निरंतर रहें कि जहाँ मात्र सत्य स्वरूप आत्मा का ही संग हो, बाहर के विकल्पों से हम हटें और तत्व का यथार्थ निर्णय हो जाए, स्वरूप का, स्वभाव का, अपनी आत्मा का परिपूर्ण श्रद्धान हो जाए, टंकोत्कीर्ण, कि वहाँ से अब उसका डिगना न होवे, वो उससे चलायमान न होवे। जैसे अभी हमें अपने नाम पर, अपने यानी इस देह के नाम पर जितना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना है, विचार नहीं करना पड़ता कि मैं सुरेश हूँ। वो सुरेशपना इतना भीतर में पड़ा हुआ है, उसमें इतना एकत्व, ममत्व किया हुआ है कि जैसे कोई सुरेश नाम बोलकर गाली दे दे तो उस पर द्वेष हो जाए, और सुरेश नाम लेकर कोई उसकी तारीफ कर ले तो राग हो जाए। खुशी और दुख, सुख और दुख, ये मान्यता में। लेकिन यदि पूछे कि भैया सुरेश है कहाँ, ये तो बता, क्या सिर सुरेश है, हाथ सुरेश है, पाँव सुरेश है, पेट सुरेश है, सुरेश है कौन? ये शरीर यदि पूरा सुरेश है तो बता तो सही सुरेश कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन वो शब्द की पकड़ इतनी तीव्र है, और जो भी ये एक भव की, और वो नाम जो भी पराये ने दिया हुआ है, हमने नहीं रखा हुआ है। कोई कह दे कि मैंने मेरा नाम रखा इस देह का नाम, बाद में रखे वो चीज़ अलग है। जिन्होंने भी ये नाम रखा, ये सुरेश, उसमें इतना एकत्व और ममत्व जो मैं नहीं, जो देह यहाँ छोड़ के जानिए सबको पता है, उसमें इतनी एकाग्रता। और यहाँ ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हे जीव, जिसे तू मैं मान रहा है वो तू नहीं है, इससे भिन्न कोई द्रव्य है, ऐसी वस्तु है जो तू है। लेकिन हम उससे इतनी बार सुनकर पढ़कर भी यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे, बुद्धि के लेवल से हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ होना बहुत अच्छी बात है। पढ़ने सुनने का कहीं निषेध नहीं हो रहा है, होना ही चाहिए, क्योंकि निरंतर पढ़ना सुनना ही उससे परिणमन करवाएगा। जितने जितने हम इसके संपर्क में रहेंगे, किसके, बाहर के ये व्यवहार से, जिसे हम स्वाध्याय और सत्संग कहते हैं, और जिसके आधार पर हम भेद ज्ञान, भेद विज्ञान का अभ्यास रूपी क्रिया कर रहे हैं, ये भी सब पर है। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत है, जब तक स्वरूप का, स्वभाव का निर्णय नहीं हो जाए। और निर्णय होने के बाद फिर इनकी यथा योग्य उसमें टिकने के लिए ज़रूरत है। अभी प्राप्ति के लिए व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय की बात हो रही है, द्रव्य में तो कुछ भी नहीं करना है। तो प्राप्ति के लिए जो ये पुरुषार्थ बताया, और प्राप्ति के बाद उसमें टिकने का पुरुषार्थ, जो हमने कल बात देखी थी, संयमाचरण चारित्र कि संयम यानी अपने आप को अपने में स्थिर करने का प्रयास, इसका नाम संयम है। और व्यवहार से, बाहर से देशवीरती या अनुव्रत कहें, 5वें गुण स्थानक में 11 प्रतिमा कहें, या 6ठे गुण स्थानक में पंच महाव्रत कहें, सर्ववीरति कहे, जो मन वचन काया के परिणाम है। अब इस बात को लेते हुए, अब ये तो हुआ गुण स्थानक की अपेक्षा से शुद्धि की वृद्धि में। अब यहाँ जो बात हो रही है, भावलिंगी संतों की बात हो रही है, श्रमणों की, निर्ग्रंथ मुनियों की, कि जो ज्ञानात्मक, क्योंकि चौथे से लेके 6ठे तक का ये जो अभ्यास है वो निरंतर आत्म स्थिरता की, शुद्धि की वृद्धि का अभ्यास है। अब 6ठे में तो कोई काम ही नहीं है दूसरा, एक ही काम। समकित के जो 8 अंग बताएं, तो प्रारंभिक चौथे गुणस्थानक तक व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से अब यहाँ एक मात्र निश्चय का ही लक्ष्य, सम्यक एकांत,
स्वरमणता के अलावा दूसरा कोई भी काम उसे वह उपादेय नहीं मानते। शुभ क्रिया हो जाए, आहार विहार निहार की क्रियाएं शुद्ध रीति से पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उन क्रियाओं को हेय मानते हैं कि ये मेरा पर में जाना हो रहा है, और पर में जाना शुद्ध की अपेक्षा से पाप है। तो जो पुण्य को भी पाप मानते, ऐसे श्रमणों की यहाँ बात हो रही है। और ऐसे श्रमण जो ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र विषय को ही भाते हैं, ज्ञायक भाव को ही निरंतर, शुद्धोपयोग का ही निरंतर जिनका पुरुषार्थ है, वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं करता। कैसे कर सकता है? उसने पहले ही समझ लिया चौथे गुणस्थानक में कि ये पर समय है और ये स्व समय है, और स्व समय के लक्ष्य के आधार से तो छठे गुणस्थानक तक पहुंचा है। अब वो पर द्रव्य, पर भावों का, पर की क्रियाओं का, श्वासों का, मंत्र का, यंत्र का, किसी व्यक्ति विशेष का क्यों आलम्बन लेगा? क्योंकि उसे सच्चा आलम्बन मिल गया। कौन सा आलम्बन? ज्ञान स्वभाव का आलम्बन, और ज्ञान स्वभाव के आलम्बन से ज्ञायक भाव की स्थिरता। इसलिए परद्रव्य का आश्रय नहीं करता, और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्मा के ज्ञान से अभ्रष्ट, अब यहाँ से भ्रष्ट नहीं होता, ऐसा वह स्वयमेव ज्ञानी भूत रहता हुआ, निरंतर ज्ञान स्वभाव का लक्ष्य करता हुआ, क्योंकि केवल ज्ञान उसका लक्ष्य है व्यवहार की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, और उस अपेक्षा से निरंतर शुद्धोपयोग ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव की लीनता, यह निश्चय की अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से, ऐसे ज्ञानी भूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, और ऐसा अमोही, अरागी, अद्वेषी वर्तता हुआ वह मुक्त ही होता है, परंतु बंधता नहीं है। ऐसे भावलिंगी संतों को चलते फिरते सिद्ध कहा है, क्योंकि भले अभी पर्याय में सिद्ध नहीं बने हैं, लेकिन लक्ष्य एकमात्र जो सिद्धों का जो परिणमन हो रहा है, निरंतर स्वयं से स्वयं में स्वयं का परिणमन हो रहा है, हर समय, हर पर्याय, और उसके लक्ष्य से चलने वाले ये भावलिंगी संत अभी सशरीरी है, और जिनका लक्ष्य एकमात्र अनंत काल के लिए आत्मरमणता रूप ऐसी सिद्ध दशा है, इस अपेक्षा से वह अब मुक्त ही है। इससे एकाग्रता को ही मोक्ष मार्गत्व सिद्ध होता है। स्वरूप की रमणता यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, अन्य दूसरा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनकर समझकर, ये तो श्रमणों की अवस्था, लेकिन हमें जिस अवस्था तक पहुंचना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो अभ्यास भी उसी लक्ष्य से करना पड़ेगा। सोने की दुकान खोलनी है तो कपड़े की, बर्तन की दुकान पर बैठकर उसका अभ्यास कर कर उसका प्रैक्टिकल या कुछ भी प्रयोगात्मक उसका कुछ भी करने से कोई लाभ अंश मात्र भी होने वाला नहीं, किसी काम का नहीं। किसी ने इंजीनियरिंग किया, डॉक्टरेट किया, सीए बना, और वो सोने चांदी की दुकान पर अपने पुरखों का व्यापार संभालने बैठा, तो वो डिग्री किस काम की? किसी भी काम की नहीं रहेगी। इसी तरह से जिस लक्ष्य को हमें साधना है, जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय के लक्ष्य से ही हमें प्रारंभ करना है, यानी परद्रव्य प्रभावों से हटकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव की ओर दृष्टि करने का विशेष निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ, निरंतर 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 ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, यही एकमात्र सच्ची साधना और आराधना है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर
अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, पर द्रव्य पर भावों से निवृत्ति लेकर स्वद्रव्य और स्वभाव रमणता का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम।